इस वीडियो में करने वाले हैं सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर। क्वेश्चन है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्रेप कमांड का क्या कार्य होता है। ग्रेप कमांड किसी फाइल में विशिष्ट पैटर्न की खोज करना। कोई फाइल है, उसमें आपको किसी विशिष्ट पैटर्न को खोजना है, तो वहाँ पर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्रेप कमांड का प्रयोग किया जाता है। NTFS फाइल सिस्टम में दो प्रकार के लिंक सपोर्ट किए जाते हैं, एक हार्ड लिंक और एक होता है जंक्शन। याद रखना, NTFS फाइल सिस्टम में दो प्रकार के लिंक सपोर्ट किए जाते हैं, एक हार्ड लिंक और एक जंक्शन। कीबोर्ड का उपयोग करके सीधे टास्क मैनेजर कैसे खोलते हैं। कंट्रोल अल्ट डिलीट दबा के आप क्या कर सकते हैं, टास्क मैनेजर खोल सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स और प्रोसेस किए गए इमेज के त्वरण और संवर्धन के लिए बनाए जाते हैं GPU। जब भी नाम आए ग्राफिक्स का और ऑप्शन में GPU दे रखो तो लगा दें तुरंत। कंप्यूटर ग्राफिक्स और प्रोसेस किए गए इमेज के त्वरण और संवर्धन के लिए बनाए जाते हैं GPU। देखो एक क्वेश्चन जो दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में उपस्थित होता है जो ग्राफिक्स कार्ड पर पाया जाता है ना, ग्राफिक्स कार्ड, ये GPU हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट लोडर भाग कंप्यूटर की बूट अप प्रोसेस को कंट्रोल करता है। भाई लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग है जो कंप्यूटर की बूट अप प्रोसेस को कंट्रोल करता है, वो है बूट लोडर। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरैक्ट 1992 में इंटेल द्वारा प्रस्तावित हार्डवेयर का उपयोग होता है CPU और एक्सपेंशन कार्ड को जोड़ने के लिए। मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरैक्ट का प्रयोग किस लिए होता है, PCI का प्रयोग कहाँ पे होता है, जो इंटेल लेके आया था 1992, इसका प्रयोग करता है CPU और एक्सपेंशन कार्ड को जोड़ने के लिए। आधुनिक कंप्यूटर में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल भाई आधुनिक कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जा रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जा रहा है। यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लाइनक्स है, जिस पर एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एक तरह का सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है तथा रोम में रखा जाता है। भाई रोम के अंदर क्या रहता है, फर्मवेयर रहता है। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर तो है जो रोम में रहता है। ठीक है। C भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स। C भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स। लाइनक्स का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया, इसका नाम था लाइनस टोरवाल्ड्स। लाइनस टोरवाल्ड्स ने ही विकसित किया था लाइनक्स। एक ही प्रोग्राम में बार बार में प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम कहलाते हैं सब रूटीन प्रोग्राम। नेक्स्ट, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोडिंग। शब्द A/ का तात्पर्य होता है रूट निर्देशिका। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए कौन सा कैरेक्टर यूज़ किया जाता है, हैज़। पाइथन भाषा में सिंगल लाइन में कमेंट देना है तो हैज़ कैरेक्टर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पाइथन में PIP का फुल फॉर्म होता है प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। ये संकेत दर्शाता है डिसीजन को, और ये वाला संकेत तीर वाला डाटा फ्लो को। फोर्ट्रान क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है C भाषा में, असेंबली भाषा में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कितनी भाषा में लिखा गया है, C और असेंबली। C# को प्रस्तुत किया जाता है C# से। C# को किससे, C# से। प्रोलोग भाषा विकसित हुई फ्रांस में। प्रोलोग भाषा कहाँ विकसित हुई, फ्रांस में। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर के लिए। भाई यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, वेब सर्वर में।
नेक्स्ट है सी, बेसिक, कोबोल और जावा। ये सब कैसी भाषा है? ये हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय। सी, बेसिक और कोबोल और जावा, याद रखना। सी, बेसिक, कोबोल और जावा, चारों के चारों हाई लेवल है। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कौन सा है? हाई लेवल लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा, कंप्यूटर भाषा कौन सी है? कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया जॉन जी कैमी ने। बेसिक भाषा किसने बनाई? जॉन जी कैमी ने 1964 में। नेक्स्ट देखो, कोबोल भाषा का प्रयोग कहाँ पे होता है? व्यवसाय में, वाणिज्यिक में होता है। ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा बदलता है कंपाइलर इंटरप्रेटर। ओरेकल क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सी प्लस प्लस और जावा। सी प्लस प्लस, जावा। स्नोबॉल के आविष्कारक है ग्रिसबॉल। सी भाषा का विकास 1972 में हुआ। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा का एक्सप्लोरर करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। क्वेरी लैंग्वेज मतलब DBMS में डाटा एक्सप्लोर करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? क्वेरी लैंग्वेज। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API क्या है ये? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस क्या है? तो मिडल वेयर जो डेटाबेस को एक्सेस करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस मिडल वेयर है जो डेटाबेस को एक्सेस करता है। नेक्स्ट, डेटाबेस रिकवरी की इस विधि में डाटाबेस की थोड़े थोड़े अंतराल के में साथ साथ कॉपिंग होती रहती है, मतलब कॉपी होती रहती है, जिससे डेटाबेस की दो या अधिक कंप्लीट कॉपियाँ बन जाती हैं। इसे कहते हैं मिररिंग। डाटा की कॉपी करना मिररिंग कहलाता है। एक डेटाबेस प्रणाली है फॉक्स प्रो। फॉक्स प्रो क्या है? एक डेटाबेस प्रणाली है। वर्तमान स्थिति के अनुसार डाटा फाइलों को संपादित करते रहने को कहते हैं अपडेट करना। डाटा फाइलों को आप समय समय पर संपादित करते रहते हो, उसे कहते हैं अपडेट करना। डेटाबेस फाइलों में से वह फाइल जिसमें रखी गई जानकारी चेंज नहीं होती है उसे कहते हैं मास्टर फाइल। मास्टर फाइल में जो जानकारी स्टोर हो गई चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इन्फॉर्मेशन को रो और कॉलम में बांट देता है। भाई टेबल तो होता है वो, टेबल ये किस चीज़ होती है जिसमें डाटा को रो और कॉलम में बांट देते हैं। डाटा को जमा किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में। डाटा लिखा जाने वाला स्थान कौन सा है? डाटा फील्ड। रिकॉर्डों का संग्रह है फाइल। मेनू भाग है यूजर इंटरफेस का। विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है? फाइल मैनेजर है। याद रखो, विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम। नेक्स्ट, लोकप्रिय विंडो एनवायरनमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब बनाई गई? विंडोज़ 3 बनाई गई 1990 में। दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक को कहते हैं इंटरफेस। कमांड्स और ऑप्शंस की लिस्ट कहाँ होती है? टूल बार में। कमांड्स ऑप्शंस की लिस्ट टूल बार में। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर आपको जो टेक्स्ट है ना डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में चला जाता है। अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट किया है, उसको आपने एडिट किया, कॉपी किया, तो आपका जो टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में चला जाता है। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा स्टोर किया जाता है क्लिपबोर्ड में। किसी भी ऐप से अगर आपने डाटा को कॉपी किया है तो वो क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। माउस के कर्सर की गति को घटाने बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? कंट्रोल पैनल का। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया IBM के द्वारा। विंडोज़ सॉफ्टवेयर को उसने बनाया, IBM ने। और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया था? विंडोज़ 2000 को बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं पॉल एलन बिल गेट्स। सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट है जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से कहाँ जाती है? क्लिपबोर्ड में। भाई आपने कट किया या पेस्ट किया, वो जो कट किया वो कहाँ जाएगी? वो क्लिपबोर्ड में अस्थायी रूप से स्टोर हो जाएगी। ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती विंडोज़ 95 में। विंडोज़ 95 में ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती।
शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है। कंट्रोल की और अल्ट की, कंट्रोल अल्ट इनका प्रयोग अन्य की के साथ कॉम्बिनेशन में करते हैं। विंडोज़ 98 आया था, 98 में आया था। विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है आइकन के द्वारा। विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाए जाते हैं आइकन के द्वारा। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर कहाँ रखते हैं? भाई डॉक्यूमेंट में। हेल्प मेन्यू कहाँ होता है? स्टार्ट बटन पर। हेल्प मेन्यू ढूंढना है तो कहाँ मिलेगा? स्टार्ट ऑप्शन पर। पूरी स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को कहते हैं मैक्सिमाइज बटन। विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है मेन्यू बार। विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम और आइकन कौन दिखाता है? मेन्यू बार। टास्क बार होता है स्क्रीन के बॉटम में। पुल डाउन मेन्यू में डिम हुई कमांड का मतलब होता है कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। विंडोज़ में ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर मॉडेम आदि जैसे आइकन रहते हैं कंट्रोल पैनल में। भाई ऐड या रिमूव प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर मॉडेम आदि आइकन कहाँ मिलते हैं? कंट्रोल पैनल में। वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है एक्टिव या सक्रिय विंडो। भाई उसने कहा ना वर्तमान में प्रयुक्त विंडो जो प्रयोग कर रहे हो उसे क्या बोलेंगे? एक्टिव विंडो कहेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू किसे कहते हैं? पुल डाउन मेन्यू को। कमांड्स की भी लिस्ट जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं वह है मेन्यू। कमांड्स की वह लिस्ट जो स्क्रीन पर होती है उसे क्या कहते हैं? मेन्यू। प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है, उसे कहाँ पे करता है? मेन्यू बार पर। प्रत्येक कमांड विशेष कार्य करता है मेन्यू बार पर। नेक्स्ट है डिकम्प्रेशन यूटिलिटीज़ का उद्देश्य क्या है? कंप्रेशन मैंने क्या संकुचित करना होता है ना, तो संपीड़ित फाइल की सामग्री को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए। भाई डिकम्प्रेशन यूटिलिटीज़ का क्या उद्देश्य होता है? नाम इसका कंप्रेशन है, संपीड़ित करना, तो संपीड़ित फाइलों की सामग्री को पुनर्व्यवस्थित करना है। IBM मेनफ्रेम में जेड ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है? जेड OS ऑपरेटिंग सिस्टम क्या भूमिका है IBM से मेनफ्रेम में? इसका आंसर जाएगा एक साथ उपयोगकर्ताओं और उनके अनुरोधों को प्रबंधित करता है। भाई ये एक साथ यूजर्स के रिक्वेस्ट को क्या करता है? मैनेज करता है जेड OS। ठीक है। नेक्स्ट है किस प्रकार के इंटरफेस के लिए उपयोगकर्ता को बातचीत के लिए विशिष्ट कोड याद रखने और दर्ज करने की आवश्यकता होती है? तो होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस के लिए यूजर्स को बातचीत करने के लिए ना कमांड याद रखने पड़ते हैं और दर्ज करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट डेटा का बैकअप न होने का संभावित परिणाम क्या होगा? अगर आपके पास डेटा का बैकअप नहीं है ना, डेटा लॉस हो जाएगा। इनमें से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जिससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा करता है? तो कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है भाई? वेब ब्राउज़र, ये तो सही रहता है, ये सब थोड़ी है। पेरेंट प्रोसेस आईडी मतलब PPID, पेरेंट प्रोसेस ID प्राप्त करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो गेट PPID का प्रयोग करते हैं। गेट PPID 1980 के दशक से शुरू की गई रिस्क आधारित वर्क स्टेशन पर आमतौर पर किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है? तो RISC आधारित वर्क स्टेशन पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया गया था वो था यूनिक्स। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग है जो प्रोसेस को मैनेजमेंट करता है, जिसमें उनका निर्माण, समाप्ति और शेड्यूल शामिल होता है? उसे कहते हैं कर्नेल। कर्नेल वो होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है जो सभी प्रोसेस को मैनेज करता है, उसका जिम्मेदार है और उनका निर्माण करता है, समाप्ति करता है, शेड्यूल करता है। अगर आपको विंडो लॉक करनी है तो कंप्यूटर को लॉक करना है तो क्या करेंगे? Windows+L दबा देंगे, लॉक हो जाएगा कंप्यूटर। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? दोनों ही सही हैं। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है
ये ऑप्शन विंडोज सिस्टम रीस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकता है। बहुत सही है। विंडोज सिस्टम रीस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकता है। सही है। दूसरा है, यह निश्चित अंतराल पर या महत्वपूर्ण अपडेट से पहले रीस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बताती है। दोनों सही हैं। नेक्स्ट, डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत बताइए। डेटाबेस सिस्टम के बारे में क्या गलत है? ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता यूज कर सकते, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषाओं ने आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के लिए आधार तैयार किया। इनमें से कौन सी विशेषता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विकास के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है? मुझे कहना चाह रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए सबसे निकटतम, सबसे अच्छी बात क्या है, विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेटा इनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलरिटी। डेटा इनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलरिटी, ये क्या है? ये विशेषता है किसकी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास में कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कंपाइलर क्या होता है? देखो, यह निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है। इनपुट आउटपुट सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का क्या कार्य होता है? डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। नेक्स्ट, निष्पादन में प्रोग्राम को क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। निष्पादन में प्रोग्राम को प्रोसेस कहते हैं। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग किस प्रकार की शेड्यूलिंग है? जैसे प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। प्रिमिटिव प्रोग्रामों का वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? तो सॉफ्टवेयर, जो वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। फाइल बैकअप क्या है? तो डेटा की प्रतिलिपि बनाने और संग्रहित करने की प्रक्रिया को बैकअप कहते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो ये लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, फैट का फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट, NTFS की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की क्या विशेषता है? NTFS की तुलना में FAT32 फाइल की क्या विशेषता है? देखो आंसर क्या कह रहा है, सिस्टम के साथ बेहतर कंपैटिबिलिटी, पुराने सिस्टम के साथ बेहतर कंपैटिबिलिटी होती है इसकी। नेक्स्ट, यहाँ देखो, निर्देशिका संरचना है मतलब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, निर्देश का संरचना क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा फाइल ओवर राइटिंग से बचाता है। समझ में आ गया? निर्देश का संरचना क्या करती हैं? फाइल ओवर राइटिंग से बचाती हैं। ठीक। दूसरा, नेक्स्ट, फाइल मैनेजमेंट उपकरण क्या कर रहा है? फाइल मैनेजमेंट उपकरण ये डिवाइस के बीच फाइलों को ले जाने और हेरफेर करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। फाइल जानकारी, तो ये इसमें फाइल का नाम होता है, उसका आकार होता है, से सब होता है। सुरक्षा तंत्र क्या है? सेफ्टी क्या बोलते हैं उसको? सेफ्टी मैकेनिज्म क्या होता है? देखो सेफ्टी मैकेनिज्म क्या है? फाइल अखंडता सुनिश्चित करता है और अनधिकृत पहुंच को प्रतिबंधित करता है। ठीक है। फाइल एक्सेस सुरक्षा, ये क्या है? तो अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक पहुंच को नियंत्रित और सीमित करता है। दोबारा देखो नीचे से, फाइल एक्सेस सुरक्षा बोले ना तो याद रखना ये अधिकृत आता है। इसमें क्या आता है? अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक पहुंच प्रदान करता है। और सुरक्षा तंत्र में क्या आता है? सुरक्षा तंत्र में अनधिकृत आता है। क्या आता है? अनधिकृत पहुंच को प्रतिबंधित करता है। फाइल की जानकारी में उसका सारा डाटा दे रखा होता है, नाम पता वगैरह। फाइल मैनेजमेंट उपकरण, फाइल प्रबंधन उपकरण, ये क्या है? डिवाइस के बीच फाइलों को ले जाने हेरफेर करने के लिए जिम्मेदार है। और निर्देश का संरचना क्या होती हैं? फाइल ओवरराइटिंग से बचाती हैं। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनर्वितरित करने के अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है। सॉफ्टवेयर जो प्रतियों मतलब फोटोकॉपी पुनर्वितरित करने के अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है तो वो है शेयरवेयर।
नेक्स्ट, एल्गोरिथम क्या है जानती हो? स्टेप बाय स्टेप, तो चरणों का एक अनुक्रम जो बताता है कि किसी प्रक्रिया को कैसे करना है। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या होती है? इसमें आंसर प्रक्रिया बढ़ाता है। देखो, एक ऐसा प्रक्रिया का वर्णन करता है जो प्रत्येक चरण पूर्वानुमानित तरीके से बदलता है। अमूर्तन क्या होता है? अनावश्यक विवरणों को हटाता है। क्या करता है? अनावश्यक विवरणों को हटाता है और जटिल अवधारणाओं को सरल बनाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर विज्ञान क्या है? सूचना प्रक्रियाओं का अध्ययन ही कंप्यूटर विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट, थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट वह दर जिस पर डेटा को संसाधित या स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसे अक्सर प्रति सेकंड बिट में मापा जाता है। थ्रूपुट को किस मापते हैं? प्रति सेकंड बिट में। और वह दर होता है जिस पर डेटा को संसाधित या स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट, घड़ी की गति भाई एक मैट्रिक जो समय की प्रति इकाई में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित कार्यों की संख्या को बताता है। घड़ी मतलब समय। नेक्स्ट, पैरेलल कंप्यूटिंग समानांतर कंप्यूटिंग क्या है? गणना को गति देने के लिए कार्यों को कई प्रोसेसरों में वितरित करने का प्रक्रिया। समानांतर कंप्यूटिंग क्या है? गणना को गति देने के लिए कार्यों को कई प्रोसेसरों में वितरित करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट, बिग ओ नोटेशन क्या है? इनपुट आकार के संदर्भ में किसी एल्गोरिथम की दक्षता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ढांचा। बिग नोटेशन क्या है? इनपुट आकार के संदर्भ में किसी एल्गोरिथम की दक्षता का वर्णन करता है ये। ठीक है। नेक्स्ट, किसका तात्पर्य किसी के विचार या आविष्कार को चुराना और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना नहीं है। तो ये आएगा कॉपी एस्केप। नेक्स्ट, एरे एक डेटा प्रकार है जो कई सजातीय डेटा तत्वों को संग्रहित करता है। बिल्कुल सही है। एरे के तत्वों को इंडेक्स 0 से शुरू करके अनुक्रमिक तरीके से संग्रहित किया। दोनों सही हो जाएंगे। एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग करते हैं? कोटलिन। दिगजस्ट्रा एल्गोरिथम क्या होता है? यह ग्राफ में सबसे छोटा पथ ढूंढता है, स्मॉलेस्ट पाथ ढूंढता है। एईएस क्या है? डेटा का सुरक्षित रूप से इनक्रिप्ट करता है। डेटा को सुरक्षित रूप से इनक्रिप्ट करता है। नेक्स्ट, क्विक सॉर्ट क्या है? डेटा को कुशलतापूर्वक सॉर्ट करता है। पेज रैक, यहाँ पर आंसर में भी रैक बढ़ाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के लिए मोनोलिथिक और एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बीच में निर्णय लेती है। कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन के लिए माइक्रो सर्विसेज को प्राथमिकता क्यों दी जा सकती है? माइक्रो सर्विसेज को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसका आंसर है डी, कि माइक्रो सर्विसेज जो है सेवाओं को स्वतंत्र स्केलिंग कर सकता है। नेक्स्ट, एल्गोरिथम का टेस्ट किससे करते हैं? डेटा से। नेक्स्ट, यहाँ पर अब आ गया प्रोग्राम लोड करना। इसका मतलब क्या है? प्रोग्राम लोड करना। देखो, कंप्यूटर शुरू होने पर प्रोग्राम लोड करने की एक विधि होती है। प्रोग्राम स्टार्ट, इसका मतलब है कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी साफ हो जाती है। नेक्स्ट, यूजर इंटरफेस, इसका मतलब है इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करता है और निर्देशों को निष्पादित करता है। हॉल्ट स्टेशन, हॉल्ट निर्देश, हॉल्ट मान होता है रोकना, रोकता है, प्रोग्राम को रोकता है और कंप्यूटर को रोक देता है। नेक्स्ट, समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन, तो मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम चलाना है, समवर्ती प्रोग्राम से कहलाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है? इनमें सबसे हल्की प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी भाई? थ्रेड। एपी का अर्थ क्या होता है? एंड्रॉयड पैकेज किट, एंड्रॉयड पैकेज किट। नेक्स्ट, एक तो वर्तमान प्रक्रियाओं के सभी पीसीबी की प्रविष्टि में की जाती है। प्रोसेस टेबल दिख रहा है, वर्तमान प्रक्रियाओं के सभी पीसीबी की प्रविष्टि प्रोसेस टेबल में की जाती है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किस तालिका का रखरखाव नहीं करता? थ्रेड टेबल का। ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड टेबल का रखरखाव नहीं करता। नेक्स्ट,
एक प्रक्रिया संसाधन का अनुरोध करती है, एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है, ठीक है। यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है तो प्रक्रिया प्रतीक्षा करती है, तो इसे डेडलॉक बोलते हैं भाई, डेडलॉक। नेक्स्ट, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए इनमें से कौन सी कुंजी प्रयोग करती है? सर्च करने के लिए F3 दबाते हैं, सर्च करने के लिए। नेक्स्ट, इनमें से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है? जैसे प्रक्रिया को निर्माण करना, प्रक्रियाओं का निर्धारण करना, गतिरोध का प्रबंधन करना, प्रक्रियाओं की समाप्ति करना, इन सबको प्रोसेस मैनेजमेंट कहा जाता है। कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है? भाई कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कर्नेल को खोजता है और लोड करता है मेमोरी में? वो है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या क्या नाम दिया गया है? प्रोसेस। डेडलॉक क्या है? वह स्थिति जहाँ प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखता है? प्रोसेस टेबल में। कर्नेल के बारे में कौन सा गलत है? डी, यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच में एक अंतराफलक उपलब्ध करवाता है। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच में एक अंतराफलक उपलब्ध करवाता है, इसे कहते हैं कर्नेल। के बारे में गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट, आपने अभी अभी विंडोज़ 7 कंप्यूटर में जो डिस्क इंस्टॉल की है उसमें नए खंड बनाने और डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए किस टूल का प्रयोग करेंगे? डिस्क मैनेजमेंट का। किसका? डिस्क मैनेजमेंट का। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है कि बहुत से प्रोग्राम का एक साथ संचालन करना। मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे टास्क एक साथ करना। नेक्स्ट, अरे यार देखो, किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन बैट होता है? तो पीसी बैच फाइल। एक पेशेवर गो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम क्या है? अल्फागो। अब देखो, फोटोशॉप के बारे में बात कर रहा है। फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग इमेज को एडिटिंग करने के लिए, ग्राफिक डिजाइन करने के लिए किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार किसको है? फोटोशॉप किसका है? एडोब इंक का। विंडोज़ 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में किस दिन जारी किया गया था? 1 अक्टूबर 2014 को। विंडोज़ 10 कब आई? 1 अक्टूबर 2014। विंडोज़ में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को कहते हैं डेस्कटॉप। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट बताना है कौन सा है जो स्टार्ट मेनू को दर्शाता है? स्टार्ट मेनू किससे खुलता है? कंट्रोल प्लस एस्केप से। विंडोज़ साउंड फाइल का एक्सटेंशन होगा WAV। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? यह तेज़ गति से कार्य करेगा। माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडो के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? कंट्रोल पैनल। भाई माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड, इन सभी की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडो के किस सेक्शन में बदल सकते हैं? कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट, लास्ट पेज देखो, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS वर्ड। MS वर्ड का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये नहीं है। बाकी लाइनक्स, मोजिला, फायरफॉक्स, एंड्रॉयड सारे ओपन सोर्स हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स है। कंप्यूटर प्रणाली में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स और लाइनक्स सब ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वो जाएगा MS वर्ड। कंपाइलर है तो एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर का भाग है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना बदलना।